टू जीनियस क्लासेज बाय राजेश सर। तो आज हम लोग देखेंगे जियोग्राफी का खंड क। तो लघु उत्तरीय का आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है संसाधन को परिभाषित करें। क्या दिया हुआ है? संसाधन को परिभाषित करें। तो देखिए संसाधन के बारे में। संसाधन प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन किसी भी देश का सामाजिक व आर्थिक मेरुदंड माना जाता है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। संभावी संसाधन एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देखिए। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। तो हम बारी बारी से सभी संसाधन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले संभावी संसाधन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है तथा जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, उसे संभावी संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। जैसे में देख लीजिए हिमालयों का क्षेत्र का जो खनिज होता है वो। ठीक। अब देखेंगे संचित कोष संसाधन। तो ये देख रहे हैं जो संचित कोष संसाधन, यह वास्तव में ये संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लिया जा सकता है। ठीक। तो इसमें 2 संसाधन के बारे में अंतर स्पष्ट कह रहा था। तो हो गया। तो अगले देखिए संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। क्या है? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है, क्योंकि संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में है, अतः इन्हें सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। संसाधनों का संरक्षण निम्नलिखित रूप से हो सकता है। तो देखिए कैसे हो सकता है संसाधनों का संरक्षण। तो देखिए पहला इसका पॉइंट पहला तो दिया हुआ है, ये देखिए संसाधनों के हो रहे दोहन को नियंत्रित कर। दूसरा देखिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के द्वारा। तीसरा देखिए वैकल्पिक संसाधनों की खोज कर। और चौथा देखिए लोगों को संसाधन संरक्षण के प्रति जागरूक कर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है अथवा संसाधन होते नहीं बनते हैं कैसे? तो देखिए इसका आंसर प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य अपने तकनीक ज्ञान के आधार पर किसी भी वस्तुओं को वास्तविक संसाधन का रूप देते हैं। जैसे मनुष्य ने पहाड़ों को काटकर मार्ग बनाया, नदी का उपयोग मत्स्य पालन के लिए किया। इसी तरह का एग्जाम्पल बहुत है इत्यादि में हम देख सकते हैं।
तो अब लघु का प्रश्न जो था वो ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका जो दीर्घ पूछता है उसके बारे में। तो देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर में क्या दिया हुआ है। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन? संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो व्याख्या करते हैं हम लोग, आइए। प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जितना भी प्रकृति में वस्तुएं आप लोग देखते होंगे वे सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। संसाधनों का वर्तमान समय में काफ़ी तेज़ी से दोहन हो रहा है। क्या हो रहा है? दोहन। अतः इसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर अगली पीढ़ी के लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। तो समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन देख लेते हैं, उसको देखिए। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे घर, जमीन, दुकान इत्यादि। तो अगला देखिए, अब देखते हैं क्या? सामुदायिक संसाधन। तो इसके बारे में देखिए। वे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का खास अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, धर्मशाला इत्यादि। तो अब देखते हैं तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्यजीव, वन एवं समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो राष्ट्रीय संसाधन के बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को हम देखते हैं। तो ये संसाधन देखिए, वे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संसद के द्वारा होता है, इसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संसद के द्वारा होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिस संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संसद करता है उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में देखिए महासागरीय क्षेत्रों, क्या है? महासागरीय क्षेत्रों। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।